अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एडवांस डिजिटल स्किल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो स्पेसिफिकली जो है ईबे स्टोर मैनेजमेंट के बारे में है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ईबे स्टोर क्या होता है, इसकी पाकिस्तान में क्या फ़ायदे हैं और इसको हम घर बैठे किस तरह से इस मार्केट प्लेस से अर्निंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये किस तरह से बेनिफिशियल है और ओवरऑल ये वर्ल्ड वाइड में आपको किस किस्म के फ़ायदे दे सकती है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ईबे स्टोर मैनेजमेंट के कंप्लीट कोर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि ईबे क्या है। ईबे असल में एक ऐसी मार्केट प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट्स सेल करने का चांस भी मिलता है और अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करने का भी चांस मिलता है। यहाँ पे आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, हर तरह की वैरायटी में, हर तरह की रेंज में, हर तरह के स्टाइल में। वर्ल्ड वाइड मार्केट प्लेस है तो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स की रेंज आपको यहाँ पे मिलती है। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, कोई भी कंट्री में बैठे हैं, इवन दो यू आर इन पाकिस्तान या आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल आउट कर सकते हैं। अब इसको सेल करने के लिए सेलर अकाउंट होता है अमेजोन के अकॉर्डिंग, और परचेज करने के लिए बायर अकाउंट होता है। लेकिन ईबे पे ऐसे नहीं होता। ईबे पे जस्ट आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद आप चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। ईबे स्टोर का एक रिव्यू देती हूँ मैं आपको। ईबे स्टोर का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आता है। जिस नेम से आपने या जिस ईमेल से आप उसको लॉगिन करते हैं, ये जो भी आप अपनी कंपनी का नेम है उस नेम से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो नेम आपका यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शो होता है। ये एक डमी अकाउंट है, जस्ट बिकॉज द डेमो। अच्छा, इसके अंदर देखा जाए अगर तो ये सर्च बार होता है जहाँ पे आप वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को सर्च आउट कर सकते हैं। इस एरो के थ्रू आप कैटेगरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पे बार जो चल रहा है जिसमें मोटर्स, जिसमें गाड़ियों के स्पेसिफिक और स्पेयर पार्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि व्हील्स, टायर्स, इसके पार्ट्स, कार के पार्ट्स, मोटरसाइकिल्स एंड अदर्स। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स, होम एंड गार्डन, फैशन, टॉयज एंड मच मोर, हर तरह के प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रिसेंटली व्यूड आइटम्स जो हैं वो टॉप लिस्ट में शो हो रही होती हैं। वो आइटम्स या वो प्रोडक्ट्स जो आप सर्च कर चुके हैं या जिनके लिए आप इंटरेस्टेड थे या आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दराज से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो पहले उसको सर्च करते हैं, देखते हैं, कंपेयर करते हैं। इसी तरह से आप ईबे पे आके कोई भी प्रोडक्ट जो आपको चाहिए किसी अच्छी जगह का, फॉर एग्जांपल आपको शूज़ चाहिए यूएसए के, तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छे ब्रांड के शूज़ आपको यहाँ से मिलते हैं। देन स्पॉन्सर्ड और रिकमेंडेशंस आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स या कंपनीज की अदर प्रोडक्ट्स की शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। यू कैन लाइक देम फ्रॉम हेयर, तो ये आपकी वॉच लिस्ट या फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, तो आप इनको बाद में भी देख सकते हैं। वॉचेस, आपको जिस चीज़ का शौक है, यहाँ पर शूज़ एंड मच मोर, यहाँ पर बहुत ही वाइड रेंज में आपको चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ सिंपल पेन, तो ये मेरे पास हर तरह के पेन यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये पार्कर का पेन है, ये बैस्टियन का पेन है। डिफरेंट कंपनीज के पेन आपके पास आते हैं। इस जो एनी स्पेसिफिक कंपनी जो आपको पसंद है, आप उसका नेम मेंशन करके भी अपने प्रोडक्ट्स को सर्च आउट कर सकते हैं। पेयर्स में आ सकते हैं, ग्रुप्स में आ सकते हैं। अगर यहाँ किसी प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ, इसमें इनकी डिफरेंट इमेजेस को आप देख सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं, इनकी प्राइस देख सकते हैं, इनकी सोल्ड आइटम्स को देख सकते हैं, इनकी बाय टू बाय थ्री की जो भी यहाँ पे इन्होंने रेंज ऐड की हुई है उन सबको आप गो थ्रू कर सकते हैं। सजेशंस में आपको सिमिलर आइटम्स भी मिलती हैं। इनके शिपिंग मेथड इस तरह से यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है तो यहाँ पे पेपॉल, जीपे, वीज़ा, इस तरह के सारे पेमेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से आप इसकी देन इसकी डिस्क्रिप्शन आप रीड आउट करेंगे, इसके अंदर क्या स्पेसिफिक हाई क्वालिटी है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, रैंडम चेरी ब्लॉसम इरेजेबल पेन है, मटेरियल क्या है, ये लेड पेंसिल है, इसका साइज, इसका कलर, प्रिंट पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल सकती है। क्लोजअप इमेजेस भी आप देख सकते हैं, तो चीज़ को कम्प्लीटली गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर शिपिंग मेथड भी इनके ऐड किए जाते हैं और प्रॉपर स्टेप्स के साथ गाइड किया जाता है। इफ़ समवन न्यू तो वो यहाँ से
गो थ्रू करने के बाद इजीली कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। ओके, तो बेसिकली एक ये बहुत ही पॉपुलर फेमस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप हर तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। इसको सेल करना होता है जब आपने इस अकाउंट पे अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि होम बेस्ड अर्निंग भी कह सकते हैं आप इसको, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, आप किसी कंपनी के साथ कोलैब करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी है नाइकी, उसके साथ कोलैब किया है, तो आप उनके शूज़ सेल करना चाहते हैं। उसके लिए आपको ईबे का सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन विद देयर कंपनी करवाते हैं, बैंक डिटेल्स होती हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ, और फिर वहाँ पे आइटम्स की लिस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं और फिर वो ग्रेजुअली सेल आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन भी होती है आपकी सेलर के साथ। जब आप कोई परचेज करता है तो वो निगोशिएट भी करते हैं या रिकमेंडेशंस करते हैं या रिव्यूज़ देते हैं, तो आपकी इस तरह से कम्युनिकेशन भी होती है। बहुत ही वाइड रेंज में प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने आपको दिखाए हैं इसमें मिल जाते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड इसीलिए मार्केट प्लेस कहा जाता है इसको। मूविंग ऑन, सबसे बड़ा इशू ये आता है कि क्या ईबे पाकिस्तान में काम करता है या नहीं। दिस इज़ द मेजर इशू जो बहुत से लोगों को नहीं पता, और वो अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर उनको एक मैसेज रिसीव होता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। इसकी क्या वजह होती है? इट्स ऑल अबाउट द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। लेट्स सपोज कि मैंने ये डमी अकाउंट बनाया, इसमें मुझे एक मैसेज रिसीव हो चुका है क्योंकि ये डमी अकाउंट था, तो ये अकाउंट मेरा सस्पेंडेड है। वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मैंने डिटेल्स जो है वो पाकिस्तान की ऐड की है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि जब हम अकाउंट बनाते हैं ईबे का, तो इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो आप पाकिस्तान में बैठ के ऐड कर सकते हैं, बट वो डिटेल्स होनी चाहिए यूके की, यूएसए की, कनाडा की, आउट ऑफ कंट्री। आपने किसी कंपनी के साथ कोलैब किया है या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सेल हो सकता है, उसकी कंपनी की जो मेन ब्रांच है या उस कंपनी का जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो अगर पाकिस्तान से बाहर है, तो आप उनके वहाँ के बैंक डिटेल्स को या एक्यूरेट बैंक डिटेल्स को यूज़ करते हुए कंपनी के सारी डिटेल्स, कंपनी की रजिस्ट्रेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग के थ्रू जब अपनी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स की फिलअप करते जाते हैं, शिपिंग मेथड्स ऐड करके, ये सारा कुछ ऐड करने के बाद तो आपका अकाउंट ईजिली बन जाता है। अकाउंट बनाने के बाद फिर आप उस पर इस ऑप्शन के थ्रू सेलिंग पे आते हैं, एंड देन यू कैन सेल और लिस्ट योर आइटम्स। इन सब ऑप्शंस के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे, सेल एन आइटम। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरा फर्स्ट आइटम लिस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर फिर हम फर्दर वर्किंग के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। ईबे पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पूरे कोर्स के लिए आपको ये सारे मेथड यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो आप वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपके अकाउंट की डिटेल जो है वो पाकिस्तान से बाहर किसी कंपनी की एक्यूरेट डिटेल्स पे बनी हो। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि ईबे पाकिस्तान में बन सकता है या ईबे पाकिस्तान में काम किया जा सकता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस और कंसिडरेशंस यही हैं कि ये पाकिस्तान के यूज़र्स की डिटेल्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर की ब्रांच पे या इन सब डिटेल्स पे बनी हो, यूएसए, यूके, कनाडा, इंग्लिश कंट्रीज पे, ताकि बायर्स, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है और ये मार्केट प्लेस भी वर्ल्ड वाइड है, तो इसकी वजह से आपके अकाउंट सस्पेंड भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स में शिपिंग मेथड में एरर आते हैं इसी वजह से। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो वो क्या होती हैं? लिस्टिंग एन आइटम। जब आप आइटम की लिस्ट कर रहे होते हैं कोई भी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हम कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करते हैं, उस लिस्टिंग में हमें सबसे पहला इशू ये आता है कि हमने लेट सपोज किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया, उस सारी डिटेल्स मैंने उसमें ऐड कर दी, इमेजेस ऐड कर दी, उसकी डिटेल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, अब सब कुछ ऐड कर दिया। जो मेन इशू आएगा इट विल बी फॉर शिपिंग मेथड। अब मैं शिपिंग मेथड इसमें कौन सा ऐड करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के वर्ल्ड वाइड शिपिंग मेथड अभी तक तो नहीं है इतने आम कि उनको अफोर्ड किया जाए। तो इसकी वजह से ये होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को आउट ऑफ कंट्री शिप नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड होता है या हमारे अकाउंट पे, ईबे अकाउंट पे नेगेटिव इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा है ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। अब इसमें प्रोडक्ट हंटिंग भी की जाती है, वो किस तरह से की जाती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है, जिसकी आपको रीच अच्छी मिल रही है, जिसकी सेल अच्छी हो रही है,
इन सब को पॉइंट्स को कवर करने के बाद आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कंपनी फाइंड आउट करते हैं जिनके साथ आप कोलैब करते हैं, और उसके बाद फिर आप ये इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि अब आप इन प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से रिव्यू करके और इसको सेल कर सकते हैं, तो आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। इसके लिए आपको ब्राउजिंग करनी पड़ती है, और वो ब्राउजिंग के डिफरेंट मेथड्स है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। मेकिंग परचेजिंग, अब मेकिंग परचेजिंग में भी ईबे स्टोर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर होता नहीं है। कि जैसे आपका अपना अकाउंट है माई वॉलेट, अगर मैं इसके अंदर कोई भी परचेज कर रही हूँ या कोई भी सेल कर रही हूँ, तो उसमें मुझे अपने वॉलेट की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। मेरी परचेज हिस्ट्री क्या है, मेरी सेलिंग हिस्ट्री क्या है। अगर मुझे कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है तो मैंने उसको आगे शिप किस तरह से करवाना है, और ये सारे मेथड्स को कवर करना है। इसके लिए ये एक मेथड लाजमी है। देन पेमेंट, पेमेंट के लिए आपको मेथड्स ऐड करने पड़ते हैं डिपेंड ऑन डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। इसमें अब आपको कहीं से भी ऑर्डर रिसीव हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर पाकिस्तान से ही ऑर्डर रिसीव हुआ है तो इजी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में से अकाउंट को रन कर रहे हैं और आपको यूएसए से ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो आपको इसको यूएसए की पेमेंट मेथड को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को शिप करना होगा। अगर आपको कनाडा के थ्रू कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो आपने उसके पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग इसको शिप करना है। तो ये सारे मेथड्स को क्लियरली कवर अप करना होता है, जिसके लिए हमें प्रॉपर एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए होती हैं। देन शिपिंग एंड डिलीवरी, सेम गोज, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, शिपिंग एंड डिलीवरी में आपने प्रॉपर एक्यूरेट मेथड लिखना होता है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। जैसे पेपॉल हो गया, वर्ल्ड वाइड अकाउंट है, तो नया पे हो गया। इस तरह से ये वाले अकाउंट्स को अगर आप एड अप करते हैं, तो आप वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ओके, अब इसकी अर्निंग के अंदर कुछ लिमिटेशंस तो हमने कवर कर ली। अब इसके टैक्स पे आ जाते हैं कि लोग कुछ अकाउंट्स बनाने के बाद उनको छोड़ देते हैं, या उनके अंदर वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसमें से एक प्रॉब्लम टैक्स होता है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप टैक्स अगर पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अर्निंग बहुत ही लो हो गई है या आपको कोई बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं हो रहा। अर्निंग आपकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप डॉलर्स में अर्निंग कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान में बैठ के अगर आप डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं, तो इट वुड बी अ हैंडसम अमाउंट यू विल बी अर्निंग। तो आप इजीली अच्छी अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। इसके लिए होता यह है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट को अर्न करते हैं या लिस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जब लिस्टिंग करते हैं, तो ईच प्रोडक्ट पे ईबे की तरफ से 0.36% टैक्स डिडक्ट होता है ईच प्रोडक्ट पे। और 20 to 15% जो है हमारा वीएटी यानी कि वैल्यू एडेड सेल्स टैक्स डिडक्ट होता है। और अगर ये टैक्स आप पे नहीं करते, तो ईबे ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग में से इसको डिडक्ट करता है, क्योंकि इसके बगैर आपकी सेलिंग नहीं हो सकती। तो जब तक आप ये पे नहीं करेंगे, आपका अकाउंट रन नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अब अर्निंग किसी वजह से नहीं हो रही। लेट सपोज आपने 600 की कोई या $600 की कोई वॉच को सेल किया है, उसके बाद आपके उस पर 15% सेल्स टैक्स पड़ गया, 0.36% आपको उसके ऊपर ईबे टैक्स था। ये सारा कुछ पे करने के बाद भी आपको लगता है कि आपने एक अच्छी अमाउंट अर्न कर लिया, तो दिस इज ईबेज अर्निंग। इसमें कोई आपको लॉस नहीं होता। तो ये एक टैक्स है जो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट टैक्सेस होते हैं। जैसे यूएसए कनाडा में 15% हो गया, अदर कंट्रीज में थोड़ा और डिफरेंट हो गया, डिपेंड्स ऑन दर गवर्नमेंट टैक्सेस या उनके डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टैक्स होते हैं। लेकिन ये 15 to 20 या 30 की रेंज में ही रहते हैं, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाते। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट अच्छी अमाउंट में सेल कर रहे हैं और उसमें से 15 to 20% आपका ये टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो भी कोई आपको इसमें लॉस नहीं होता। तो इससे आपने अपने अकाउंट को छोड़ नहीं देना। जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं, तो ये स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जब हम, तो हमारा बिजनेस फ़ौरन से नहीं चलना स्टार्ट होता। थोड़ा सा टाइम लगता है, ग्रेजुअली वो रन करता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रोडक्ट्स फेमस होते हैं, सेल होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी और सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जल्द अज जल्द सेल होना स्टार्ट होते हैं, और आपकी अर्निंग जो है और आपका बिजनेस अच्छे से रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अर्निंग इफेक्ट होगी, आपको अर्निंग भी अच्छी होती है इसकी वजह से। तो ईबे स्टोर मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर जो है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ईबे स्टोर है क्या, ये पाकिस्तान में क्या फ़ायदा हमें दे रहा है, इसके लिए पाकिस्तान से बाहर अकाउंट चाहिए या पाकिस्तान में अकाउंट चाहिए, और इसके डैशबोर्ड के कुछ फंक्शंस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट डैशबोर्ड का रिव्यू करवाऊंगी कि इसके डिफरेंट ऑप्शंस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
अभी तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।